अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। पेज नंबर आपकी बुक है 295। आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक 13.2 बेटे आज हम करेंगे। इस क्विक चेक के हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। वन बाय वन मैं तमाम के तमाम पार्ट्स आपको करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, द F' बॉन्ड इज़ वीकर देन Cl' बॉन्ड although fluorine is the most electronegative element. Explain. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कि फ्लोरीन यानी कि F' बॉन्ड जो है वो वीकर है एज कंपेयर टू Cl' बॉन्ड, जबकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वाई एक्सप्लेन करना है आपने इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप सिंपल बेटे क्या राइट करोगे कि F' बॉन्ड इन F2 की बात हो रही है ना कि F2 में किस तरह का बॉन्ड होता है, F' बॉन्ड होता है। तो F' बॉन्ड इन F2 जो है वो वीकर है एज कंपेयर टू Cl' बॉन्ड इन Cl2 ड्यू टू स्मॉलर साइज। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एज कंपेयर टू क्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम का एटॉमिक जो साइज है बेटे वो क्या है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू Cl एटम। ये फर्स्ट पॉइंट है जो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। दोबारा बता देती हूँ, आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, F' बॉन्ड इन F2 इज वीकर देन Cl' बॉन्ड इन Cl2 ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम कंपेयर टू Cl एटम। Fluorine atom have high electron density and small atomic radius। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि F atoms have high electron density, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है और इसका एटॉमिक रेडियस बेटे स्मॉल होता है, एंड स्मॉल एटॉमिक रेडियस which leads to significant electron repulsion between the lone pair on adjacent F atoms। यहाँ पे सिंपल आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे राइट करने हैं। इज दैट क्लियर? लिख लोगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड F2 गैस पॉसिबल? 2 पॉइंट्स आगे फर्दर इसके। नंबर 1 है गिव रीजन वेदर येस और नो। 2 है इफ येस राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपके पास 2 पॉइंट हैं। आपसे पूछा है उन्होंने कि क्या NaCl और F2 गैस के दरमियान में रिएक्शन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो भी आपने रीज़न बताना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो भी आपने रीज़न बताना है कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है कि अगर ये पॉसिबल है तो आपने इस रिएक्शन लिखना है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। फर्स्ट हमसे क्या पूछा था, गिव रीजन वेदर येस और नो। तो आप लिखोगे येस द रिएक्शन ऑफ F2 विद NaCl इज पॉसिबल। आप क्या लिखेंगे, येस द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड F2 गैस इज पॉसिबल। और फिर आपसे पूछा हुआ था कि आपने ये बताना है कि इन दोनों के दरमियान में बेटे कौन सी जो है वो इक्वेशन पॉसिबल है। सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे बहुत ईजीएस्ट इक्वेशन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट करवा देती हूँ। क्या इक्वेशन होगी, सिंपल है हमारे पास। सिंपल इक्वेशन हम यहाँ पे राइट करेंगे। क्या करेंगे, किससे इक्वेशन पूछी है हमसे, किसके दरमियान में, F2 प्लस 2NaCl। ठीक है, F2 प्लस 2NaCl यहाँ पे आप लिखोगे, और जब ये इक्वेशन होगी पूरी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस NaF। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ये F2 ये NaCl। ठीक है, ये इन गैस है और ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, और इसी तरह ये क्लोरीन भी क्या आ जाएगी, गैस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपने यहाँ पे राइट करनी है। क्विक चेक 13.2 का पार्ट बी का आगे सेकंड पार्ट है, उसमें आपने इक्वेशन राइट करनी थी। वो इक्वेशन मैंने आपको राइट कर दी है। ये इक्वेशन एज इट इज़ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट हम करेंगे। सी पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। आपने रिलेशनशिप बतानी है बेटे किसके दरमियान में, ऑक्सीडाइजिंग पावर। हमने कल पढ़ा था ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस और उनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये आप बताओगे। आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे
कि ड्यू टू relative strengths of oxidizing agent each free halogen can oxidize the ions to other halogen next to it। और उसके बाद आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल बना हुआ था, ऊपर जाओ, ये टेबल आपने सारा का सारा जो है वो इस आंसर में, अपने पार्ट सी के आंसर में ये टेबल आपने ड्रॉ करना है सारा। इसी तरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास उनकी वैल्यूज़ हैं। ये टेबल एज इट इज़ आपने जो है वो अपने उसमें राइट करना है, ठीक है। और एंड पे आपने क्या बता देना है कि फ्लोरीन जो है कैन ऑक्सीडाइज ऑल द हाइलाइट आइंस टू मॉलिक्यूलर हैलोजन्स। और फिर आप आयोडीन का जिक्र करोगे कि आयोडीन जो है बीइंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोरीन एंड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आइन। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हाइलाइट आइन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने जो पार्ट सी है उसमें आपने ये टेबल ड्रॉ करना है और फ्लोरीन का और आयोडीन का यहाँ पे जो है वो आपने जिक्र करना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया। तो क्विक चेक 13.2 जो है बेटे वो हमारा कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 13.5। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Reactions of the halogens with hydrogen. When halogen element react with hydrogen, they produce hydrogen halides H2 plus X2 2HX, where X2 is equals to F2, Cl2, Br2 and I2. Hydrogen halides are colorless gases that dissolve in water to form hydrohalic acid. When we move down the group from fluorine to iodine, the reactivity of halogens with hydrogen decreases. At low temperature and in the dark, fluorine react explosively with hydrogen. H2 plus F2 is equals to 2HF. When this gas is dissolved in water, it forms hydrofluoric acid. In the presence of UV light or a spark, chlorine react readily with hydrogen and produce colorless HCl gas which form hydrochloric acid in water. Hydrogen bromide gas is produced when bromine react with hydrogen upon heating. HBr gas is less reactive than HCl and HF. It forms a strong hydrobromic acid in water. This is an exothermic reaction. H2 plus Br2 HBr at high temperature and in the presence of catalyst, iodine react with hydrogen to form hydrogen iodide gas which form hydroiodic acid in water. This is a reversible reaction and occurs very slowly. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे, डेट इज़ रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन हमने पढ़ा। बहुत इजी टॉपिक था। यहाँ पे हम सिंपली क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हैलोजन एटम हमारे पास आते हैं, वो हैलोजन एटम्स जो हैं वो किस तरह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हैलोजन्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि H2 के साथ। वन बाय वन ये सारे के सारे मैं आपको रिएक्शन कंप्लीट करवाऊंगी। बहुत इजी है। यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ हम याद करेंगे, याद रखने वाली चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है कि जब भी हैलोजन एलिमेंट बेटे किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन हाइलाइड। फॉर एग्जांपल कोई भी हैलोजन है, जैसे हमारे पास Cl आता है। Cl जो है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हाइलाइड। कौन सा हाइलाइड, HCl हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या चीज़ याद रखनी है, आपने इसको अंडरलाइन करो। ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि जब हैलोजन आइटम जो है वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन हाइलाइड। इज इट क्लियर। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलरेडी मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, F2 ग्रेटर देन Cl2। Cl2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर ग्रेटर है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का रिएक्टिविटी जो है वो ऑर्डर जो है हैलोजेंस का वो ग्रेटर है किसके साथ, ब्रोमीन का ग्रेटर है देन आयोडीन। उसके बाद बेटे आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिएक्शंस शो किए गए हैं। सारे के सारे रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाती हूँ और रिटन फॉर्म में जो है वो करवाती हूँ। बहुत इजी है, इंशाल्लाह जल्दी आप लोग इसको लर्न कर लोगे। लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम रिएक्शंस करते हैं हैलोजेंस के हाइड्रोजन के साथ। हम हेडिंग दे लेते हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। रिएक्शंस of halogens
विद हाइड्रोजन। ये जो जितने भी आपकी बुक के जो लास्ट चैप्टर्स हैं ना, सारे बहुत इजी चैप्टर्स भी हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। शुरू वाले ज़रा चैप्टर आपके लेंथी थे और थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, लेकिन अभी वाले जितने भी चैप्टर्स हम पढ़े हैं ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजी हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी, हमने यहाँ पे देख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें, ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि मेन हमारा टॉपिक ही आज का यही है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजेंस का क्या है बेटे, कल भी बताया था मैंने, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, ऐसे बताया था कल भी मैंने आपको। इस ऑर्डर को आप लोगों ने बेटे अच्छी तरह से हमेशा याद रखना है। अब हमने क्या करना है, ये जितने हमारे पास यहाँ पे हैलोजेंस हैं, इन तमाम हैलोजेंस को हम देखेंगे कि ये किस तरह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भी कोई हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटे वो क्या बनाता है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन हाइलाइट। क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोजन हाइलाइट बनाएंगे। हाइड्रोजन, क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट्स। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे हैलोजेंस हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइट बनाएंगे। वन बाय वन हम इसका रिएक्शन करेंगे। पहले हम इसका रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद F2। वन बाय वन चलेंगे ना हम। पहले हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन को देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहला जो हैलोजन यहाँ पे हम लेंगे डैट इज F2। ठीक है, H2 प्लस F2। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके पास लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर। यहाँ पे हम क्या लेंगे, लो टेम्परेचर लेंगे। और दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करता है इन डार्क। ठीक है, ये डार्क में होता है, लाइट में ये रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन जो है बेटे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी एक्सप्लोसिवली विद हाइड्रोजन और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 2HF। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास बनी है, दिस इज नोन एज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या बन गया ये, दिस इज नोन एज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, FLUORIC, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये बात आप याद रखोगे, मैंने आपको बहुत दफ़ा बार बार ये चीज़ बताती हूँ कि आपने जब भी बेटे यहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो आपको सबके नेम्स आने चाहिए। आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग आपको दी और कहा उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बाजू का स्ट्रक्चर आ जाता है, आपने उनके नेम्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन किस तरह से रिएक्ट करेगा वो मैंने आपको बताया। अगला रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, Cl2। अगर आपके पास क्लोरीन हो तो उस केस में हाइड्रोजन जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, ये अब हम देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, बहुत इजी रिएक्शन है और तकरीबन आप सब ही इस रिएक्शन से फैमिलियर हो। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या स्पार्क। ठीक है, और यूवी लाइट को यानी कि सनलाइट को हम इस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो है ये रेडली का मतलब होता है फ़ौरन जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक कलरलेस गैस बनाता है डैट इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए दो ही हाइड्रोजन थे, दो ही यहाँ पे क्लोरीन थे, तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, 2 लगाया। ये जो चीज़ आपके पास बनी है दिस इज़ नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक, CHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये जो हम हर रिएक्शन की यहाँ पे लिखते हैं ना कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा, ये ज़रूरी होता है बेटे, ये आपने मेंशन करना है। जैसे ये मैंने बताया था कि लो टेम्परेचर पे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क होगा। अब ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ कब प्रोसीड करता है, जब आपके पास लाइट हो, यूवी लाइट हो, सनलाइट हो, या आपके पास स्पार्क हो। अब ये आपके पास क्या बन गई, HCl, कलरलेस गैस दैट नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बन गया। अगला रिएक्शन क्या है हमारा, Br के साथ हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं, रिएक्शन विद ब्रोमीन।
Br2, ठीक है, रिएक्शन विद ब्रोमीन, Br2 के साथ इसका रिएक्शन किस तरह से होगा। अब हम क्या देखेंगे, H2 प्लस Br2 कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये कब प्रोड्यूस होगी, जब ब्रोमीन रिएक्ट करता है बेटे हाइड्रोजन के साथ। लेकिन कब रिएक्ट करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे, अपॉन हीटिंग। ये जो मैंने साइन डाला इसका मतलब क्या है, अपॉन हीटिंग, यानी कि जब हम हाइड्रोजन को और ब्रोमीन को हीट अप करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। HBr गैस जो है हमारे पास बन जाएगी, क्या बनेगा, HBr, ठीक है, HBr गैस हमारे पास बन जाएगी। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी। और HBr गैस जो है बेटे ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू HCl एंड HF। ये जो हमने HF और HCl बनाए थे ना, जब हम उनका कंपैरिजन करें तो HBr गैस जो है ये लेस रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू HF एंड HCl, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनता है इन वाटर। और ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो HBr है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मैं इसका नाम भी यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। लेकिन कैसे बना, जब हमने इनको हीट अप किया, अपॉन हीटिंग ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। लास्ट रह गया हमारे पास रिएक्शन विद आयोडीन, ठीक है। कैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा बेटे आयोडीन के साथ, H2 के साथ। ये रिएक्शन जो है दिस इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आपके पास क्या बनता है, 2HI, ठीक है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर हमारा जो है वो हाई होना चाहिए। इसके अलावा वी नीड कैटलिस्ट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। आयोडीन जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है। और ये जो गैस है इट फॉर्म्स हाइड्रोआयोडिक एसिड इन वाटर, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है बहुत स्लोली होता है, ठीक है। ये स्लो रिएक्शन है, ठीक है, इट प्रोसीड स्लोली। अब हमने क्या कर लिया बेटे, ये डिफरेंट टाइप के हमने रिएक्शंस किए हैलोजेंस के हैलोजन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, 1 बाय 1 हमने किए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा, फिर इन्हीं तमाम के तमाम हैलोजेंस को हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले फ्लोरीन को देखा, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गैस को जब हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आ गया था, Cl के साथ। जब हमने हाइड्रोजन को Cl के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और ये गैस जो है इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर आल्सो। फिर आपके पास आता है रिएक्शन विद ब्रोमीन। जब हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, अपॉन हीटिंग ये रिएक्शन होता है। आपके पास क्या बनता है, HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। लास्ट रिएक्शन हमने क्या किया था, रिएक्शन विद आयोडीन। जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये HI क्या है, नाम है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म हाइड्रोआयोडिक एसिड इन वाटर। अब सबके एसिड्स भी बनाते हैं सब वाटर के साथ, और सबके एसिड्स के नाम मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट बता दिए। नाम आपने एसिड्स के साथ भी याद रखना है। जैसे ये क्या बनाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, इसको मैंने क्या नाम दिया था, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये सारे नेम्स भी बेटे आपने याद करने हैं। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक आप देखो, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है हाउ हैलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अगर आप बुक की तरह बिल्कुल एक पैराग्राफ की फॉर्म में रिएक्शन लिख दोगे तो बेटे आपके उस तरह से प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की अच्छी नहीं होती और उस तरह से आपके मार्क्स भी नहीं आते। जब यहाँ पे अगर वही सेम क्वेश्चन है लेकिन अगर आपने इस तरह से अटैम्प्ट किया है ना, मतलब हेडिंग दे के
पहले आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा, फिर सबकी अपनी हेडिंग्स लिखी और सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन की, और फिर आपने इस तरह से लिखोगे ना अगर, तो फिर इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो कोशिश किया करो हमेशा हेडिंग्स की फॉर्म में। ये जो मैं लिख रही होती हूँ ना, ये इसीलिए लिख रही होती हूँ ताकि आप पेपर में इसी तरह से इसका आंसर जो है वो करो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है relative thermal stabilities of hydrogen. Let's start with the reading, then इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपको इसको भी एक्सप्लेन करेंगी। इजी टॉपिक है ये भी हमारा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 13.6 रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमने अभी हाइड्रोजन हाईलाइट्स बनाए, किस तरह से उनको बनाना था, किस तरह से प्रिपेयर करना था, सारा हमने किया। उन्हीं हाइड्रोजन हाईलाइट जो हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को अब हम डिटेल से बेटे स्टडी करेंगे। As we move down the halogen group from fluorine to iodine, the thermal stabilities of hydrogen halide decreases due to decrease in bond dissociation energy as given in table 13.5. The order of thermal stability of HX, XS का मतलब होता है हाइड्रोजन हाइलाइट्स, is as follows: HF greater than ACl greater than HBr greater than HI. Bond strength between the hydrogen and the halogen atom in HX molecule explain this trend. Hydrogen fluoride HF is the most thermally stable hydrogen halide due to high electronegativity of fluorine and its small atomic radius. A strong overlap of orbital produce a very strong HF bond. The bond dissociation energy of HF is 569 kilojoule per mole, is the highest among the hydrogen halide. Hydrogen chloride HCl is less thermally stable than hydrogen fluoride but more stable than other hydrogen halide. Due to the larger atomic radius of chlorine than fluorine, HCl bond is weaker than HF bond. Its bond dissociation energy is less than that of HF. Its bond dissociation energy is 431 kilojoule per mole. Hydrogen bromide HBr bond is weaker than HF and HCl due to the larger atomic radius of bromine. There is reduced overlapping of orbital. Its bond dissociation energy is 366 kilojoule per mole. Among the common hydrogen halide, hydrogen iodide is the least thermally stable. Atomic radius of iodine is very large, leading to poor orbital overlapping, due to which hydrogen iodide bond is the weakest among HF, HCl, HBr. The bond dissociation energy of hydrogen iodide is 299 kilojoule per mole. और इसके एंड पे बेटे यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, डैट इज़ बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन हाइलाइट्स बॉन्ड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हाइलाइड हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़े थे। ये क्या हमारे पास बना था सबसे पहले, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना था, फिर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और इन एंड क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इन सब की बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जीज यहाँ पे आपको दी हुई है। ये एज इट इज़ आपने जो है वो लर्न करनी है। अच्छा, ये जो टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया बेटे, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको एक और ऑर्डर नज़र आ रहा है। इससे पहले भी हम ऑर्डर पढ़ के आए हैं। हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर देखा था। कल हमने जो है उसका एक और ऑर्डर जो है डैट इज़ ऑक्सीडेशन जो था, उसका भी ऑर्डर मैंने आपको बताया था। आज जो ऑर्डर आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है इनका ऑर्डर हैलोजेंस का थर्मल स्टेबिलिटी का जो है ऑर्डर है। HF की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू HCl। HF की सबसे ज़्यादा है, HCl की ज़्यादा है HBr से, और HBr की थर्मल स्टेबिलिटी बेटे ग्रेटर है किससे, HI से। ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे आप याद रखोगे। इसके बाद वन बाय वन यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट चीज़ें आई ना, तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में आपको चारों की डिफरेंट जो हैं वो थर्मल स्टेबिलिटीज़ बताई हुई हैं। चारों का अलग से जिक्र किया गया है। मैं आपको पॉइंट वाइज बेटे ये सारी की सारी नोट करवाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। आपने इसको एज इट इज़ ही, अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इसको अटैम्प्ट करना है। कैसे करना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। जैसे ये पूरा पैराग्राफ की फॉर्म है ना, ऐसे नहीं राइट करना आपने क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे मैं राइट करवा रही हूँ वैसे आपने राइट करना।
हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बेटे, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दो थर्मल स्टेबिलिटीज़, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटीज़, थर्मल स्टेबिलिटीज़, STABILITI, थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स, ठीक है। X जो है वो यूज़ होता है हाइड्रोजन हाइलाइट्स के लिए, H फॉर हाइड्रोजन एंड X फॉर हाइलाइट्स हेलोजन्स के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन हाइलाइट को हम ऐसे भी कंबाइन लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या है, अभी मैंने आपको बताया था HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये क्या है बेटे, ये ऑर्डर है, किस चीज़ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स। हमने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हाइलाइट्स अभी सारे बनाए थे, उनका रिएक्शन मैंने आपको करवाया था, ये सारे हमने उसी टाइम प्रिपेयर किए थे अभी। अब वन बाय वन इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी, हम क्या हेडिंग दे लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HF, ठीक है। HF की पहले हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने HF लिखा है इसका मतलब क्या है, HF क्या चीज़ है बेटे, जब आपको पता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था उसने क्या बनाया था, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रिपेयर हुआ था हमारा, वही चीज़ है। अब हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। तो बेटे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है मोस्ट थर्मली स्टेबल हाइड्रोजन हाइलाइट है, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइलाइट है, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इसको हम लोग कहेंगे, ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। दूसरा मेन चीज़ यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल होता है, तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन डैश F का जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी होगी वहाँ पे वो कितनी होगी हमारे पास, आपने याद रखनी है, 569 किलो जूल पर मोल। इज डेट क्लियर, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे रखोगे, और ये जो बॉन्ड एनर्जी है बेटे ये हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है अमंग द हाइड्रोजन हाइलाइट, तमाम के तमाम हाइड्रोजन हाइलाइट में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी HF की है। दूसरी हम यहाँ पे अगली जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किसकी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ACl की, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स मैंने कुछ आपको वैसे ओरली बताए हैं, कुछ मैंने जो है वो लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहें। अब हम करेंगे ACl का जिक्र, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लेस थर्मली जो है स्टेबल है देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब इसका कंपैरिजन किया जाए तो उसकी निस्बत ये कम स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल है, लेकिन ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू HBr एंड HI, ठीक है, इससे कम है, लेकिन इन दोनों से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है, ये बात आप याद रखोगे। और क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इन दोनों के। और बेटे आपने यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन करना है कि जो ACl है, मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेबिलिटी HF से कम है, HF की ज़्यादा है, ACl की HF से कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन, एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन। और यहाँ पे जो HCl बॉन्ड है वो क्या है, वीकर होता है, H-Cl बॉन्ड जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे वीकर होगा, ठीक है, ये बॉन्ड। और इसकी जो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी है वो भी लेस होगी एज़ कंपेयर टू HF, और इसकी बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी हमें कितनी दी हुई है, डैट इज़ इक्वल्स टू 431 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर देखो तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वीकर हो जाएगा। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्मल स्टेबिलिटी हम देखेंगे अब HBr की, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ
HBr, ठीक है। HBr की अगर आपको नज़र आ रही है, जब हम अगर ऑर्डर देखें, HF की सबसे ज़्यादा थी, HCl की उससे कम थी, HBr की HCl से भी कम है। यानी कि HBr क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इसका जो हमारे पास बॉन्ड है H-Br, ये जो बॉन्ड है बेटे, दिस इज़ वीकर, ये वीकर है, ठीक है, एज कंपेयर टू ACl एंड HF। और दिस इज़ ड्यू टू लार्जर एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एटॉमिक रेडियस इसका क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू HCl एंड HF। और यहाँ पे क्या होती है कि ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स की है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैंने भी बताया कि ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी बेटे, यहाँ पे हमारे पास जो इनकी ओवरलैपिंग है वो रिड्यूस होगी। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आपने हेडिंग देके ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे राइट करने हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका एटॉमिक रेडियस लार्जर होता है, जब एटॉमिक रेडियस लार्जर होता है तो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स की है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी बेटे, वो हो जाएगी हमारे पास 366 किलो जूल पर मोल। यानी कि देखो, अगर आप यहाँ पे अब कंपैरिजन करो, इससे भी कम, ये इससे कम है, ये इससे भी कम होगी, ठीक है। अब अगला लास्ट हमारे पास क्या आता है, हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर हम बात करें, आपको ऑर्डर में नज़र आ रहा है कि HI की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे लो है, सबसे कम है। क्यों कम है, ठीक है, रीज़न क्या है। हाइड्रोजन जो है आयोडाइड जो है लीस्ट थर्मली स्टेबल है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक रेडियस आयोडीन का वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, जिसकी वजह से पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो वीकेस्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट। एक तो हम ऊपर देखो, मैंने वीकर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी इस केस में हमारे पास कितनी होगी, 299 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे, समझ आ गई है। हर जगह पे आपने यहाँ पे यही जिक्र करना है। ये जब आप इस तरह मोल लिखते हो तो चाहे आप ई ना भी अगर डालें तो इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपने बेटे इसको आपने क्या करना है, पहले हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता देना है कि ऑर्डर क्या है, फिर अलग अलग से हर हैलोजन, जितने भी हमारे पास हैलोजन हाइलाइट्स हैं, उन सब का हमने अलग अलग बताना है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को अलग से डिस्कस करना है। सबकी जो है बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी वो भी आप यहाँ पे राइट करोगे। मैंने सारी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से राइट करवा दी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको इसी तरह से हेडिंग्स की फॉर्म में आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स आइंस एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे कमिंग लेक्चर की। नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।